बची कि तुम्हारे गांव में और बची है। हम लोग छोड़ के आप लोगों को चले जाएंगे। जीवन में आना हुआ ना हुआ, लेकिन ये 9 दिन हमेशा हम लोगों को याद रहेंगे। आप लोगों के बीच जो बिताए हैं, हर बहन ने बहन जैसा प्यार दिया, हर माँ ने माँ जैसा प्यार दिया मुझे। कल जब मेरे प्रभु की कथाओं का आपने आनंद लिया परीक्षित जी, तो अंतिम क्षण कहाँ रही आपकी? अंतिम कथा कहाँ सुनी? शादी। हाँ, भगवान कन्हैया के विवाह भय के भाव। हाँ अगर भाव का, हाँ बिल्कुल भय भाव, मतलब एक नहीं हुआ। पहला विवाह जानते हो कहाँ से हुआ है? कल थोड़ा माहौल वैसा हो गया। हमारे व्यास जी ने कल बताया आपको, बड़ी सुंदर कथा रसपान कराई हमारे व्यास जी ने। पहला विवाह प्रभु का हुआ तो मुझे 3 प्रमाण मिले परीक्षित जी। कहाँ? यहाँ से आप ढूंढना जाना, दिव्यापुर जानते हो सभी, यहाँ से दिव्यापुर जाना, और दिव्यापुर से आप जब चलोगे 21 किलोमीटर तो एक कस्बा मिलेगा बुधूना, मिलता है। और जब बुधूना से आप चलोगे सोनरिक वाले रोड पे, बुधूना से जब 10 किलोमीटर चलोगे आप, तो एक ऑन रोड पे कस्बा है जिसका नाम है कुदरकोट। कुदरकोट में मैया रुक्मणी का मंदिर बना हुआ है। वही लोग कहते हैं इसी जगह मैया रुक्मणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ हुई। इसे प्राचीन, जो आज कुदरकोट है, इसे प्राचीन समय में कुंडलपुर नाम से जाना जाता था। कुदरकोट क्यों पड़ा? वो हम बताने। यहाँ के राजा का नाम था लक्कड़दास। बहुत क्रूर राजा था, बहुत दुष्ट था। इसने एक बार अपने गांव में मेला लगवाया, जय श्री राम जी मेला लगवाया। इसने पागल हाथियों को छुड़वा दिया। जैसे पागल हाथियों को छुड़वाया तो उन पागल हाथियों ने जनता को कुछ कुछ कर दिया, मारना शुरू कर दिया, कुदर कर दी। तो इसी जगह का नाम कुदरकोट पड़ गया। जब कुदर हो गई तो इसी जगह का नाम कुदरकोट पड़ गया। एक प्रमाण हमें मिला है, यहाँ से आप जाना मूसा नगर, और मूसा नगर से चाहे तो भोगनी से जाओगे आप, कालपी से गुलसराय के लिए रोड जाता है वहाँ एक गुलसराय से जब आप और 7 किलोमीटर आगे चढ़ोगे, राधे राधे भैया तुम आज दिखाई के नहीं दे रहे, कहाँ गायब रह गए? तुम बिन तो जिन 2 ही लोग तो हैं जिन्हें देख के खुश हैं। चलो तो वहाँ एक मंडप गड़ा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए, बड़े बड़े छत्री हार गए, लेकिन किसी ने ये नहीं बता पाया कि ये मंडप लोहे का है कि लकड़ी का है कि सोने का है, काहे का है। वैसा ही वो खड़ा है, न घुनता है, न चुनता है, न सूखता है, ऐसा ही खड़ा है। मैं दर्शन करके आया। वो कहते भैया इसी मंडप पे मैया रुक्मणी की और मेरे गोविंद की शादी हुई। 2 प्रमाण हो गए। तीसरा प्रमाण मुझे मिला, एक स्टेट है जिसका नाम है असम। असम में शादियां कैसे होती जानते हो? पहले असम की बिटिया 6 महीने लड़के के साथ बाहर चली जाएगी, शादी नहीं होगी। फिर वो 6 महीने रहने के बाद लौट के आएगी, तब उसकी शादी होती है। वो लोग कहते भगवान कन्हैया यही के थे, भगवान कन्हैया रुक्मणी मैया को लेके गए। एक बात बता दूं परीक्षित जी, भगवान जो कर सकते वो हम तुम नहीं कर सकते, कर सकते थे। एक मुकदमा बहुत दिन तक चला, एक किसी ने मुकदमा कर दिया था कि अगर बिन शादी के भगवान कन्हैया राधा एक साथ रह सकते हैं तो क्या मैं नहीं रह सकती हूँ? एक अभिनेत्री ने मुकदमा किया था, बोले राधा कन्हैया एक साथ रह सकते हैं तो क्या मैं नहीं रह सकता हूँ? तो परीक्षित जी भगवान के प्रेम और इंसान के प्रेम में फर्क नहीं है। भगवान का प्रेम निस्वार्थ है और इंसान का बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं होगा। अगर परीक्षित जी के घर जाएं तो देखें कि मठा धरो तो प्यार करने लगे, भैया मठा तो मिले ही जाए, भैंसी आ गई। आज की दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करिए। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा जोड़ा है जो निस्वार्थ प्रेम करता है, वो माँ है और पिता है, अपने बेटे से निस्वार्थ प्रेम करता है। धन्य है माँ रुक्मणी जो तू कन्हैया के साथ आई गई। रुक्मणी भागी, लोग कहते रुक्मणी भाग गई, अरे कहने वालों ने कह दिया भाग गई। रुक्मणी की माँ की इच्छा से, बाप को पता नहीं था, रुक्मणी की माँ की इच्छा से रुक्मणी स्वयं भगवान कन्हैया के पास से गई। क्यों गई? रिश्ता उल्टा हो गया था। इसने अपने साले के साथ, जो उसका भाई था,
उसने अपने साले के साथ शादी तय कर दी थी। तो माँ ने कहा इससे अच्छा है द्वारकाधीश ले जाए, वो बढ़िया है। जैसे द्वारका में लेके आए प्रभु, मैया रुक्मिणी के साथ शादी हुई। मैया रुक्मिणी बिहारी जी की मुख्य पटरानियों में सबसे उत्तम यही तो रुक्मिणी है। दूसरा विवाह, पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह मेरे प्रभु ने सत्यभामा के साथ किया, सत्या के साथ किया, जामवंती के साथ चौथा विवाह किया, लक्ष्मणा, भद्रा, मित्रविंदा इत्यादि प्रभु ने 8 विवाह किए। ये जो 8 हैं, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, सत्या, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंद्री, ये सब प्रभु के मुख्य पटरानियां हैं 8। इन पटरानियों से 10-10 बेटा, 1-1 बिटिया पैदा हुई है। भागवत में लेख है कितने 10-10 लड़का, 1-1 बिटिया, जिसमें एक लड़का बहुत प्रचलित हुआ है माँ, जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था। एक जामवंती का बिटिया था जिसका नाम था साम, वो भी बहुत प्रचलित था। 16,000 कितने हुए विवाह? अभी सिर्फ 8 ही तो हुए, अब बचे कितने? 16,100। ये 16,100 एक राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर, कहीं लिखा है भौमासुर। इसने जितनी भी संसार की बिटियां थी उसको कैद कर लिया। जैसे कैद किया, एक करके कैद करता चला जाए। जब इसने कहा 16,100 रानियां हो जाएंगी तब मैं इनके साथ शादी करूंगा। कहते हैं ना होगी ना मनतेन ना नाचेगी राधा। लेकिन जब देखा कि अब समय खराब आने वाला है तो जितनी बिटियां जेल में पड़ी हैं परीक्षित जी, वो सब आवाज लगा रहे हैं। एक बात बताऊं, आज भी लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, हम कह रहे दुनिया वाले कभी बुला के तो देखो। तुम बताओ, हम लोग इन्हें नए घूम रहे हैं। हमारे तो ठाकुर जी कम है, हमारे ब्यास जी के तो दोनों मिला दो कम से कम 11 किलो के तो 15 किलो हुई। हम लोग क्या पागल हैं? इनके भरोसे जहाँ भी हम लोग अपनी नैया डालते हैं वो पार लगाने वाले भी। हम तो कहते थे प्रभु तुम ही हो, बना दो चाहे बिगाड़ दो, हंसी भी तुम्हारी होगी। जैसी आवाज लगाई बिटियों ने, सब प्रभु को बुला रही। एक बार सब लोग बुलाओ, फिर आगे यहाँ से हमारे व्यास जी के मुखारबिंद से सुनेंगे कि कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा हो जाएगी क्या तब आओगे। प्रभु तुम आओगे नहीं तो मेरी कोई हंसी नहीं है, मेरी कोई हंसी नहीं है, मैं तो मर जाऊंगी। लेकिन संसार के लोग परीक्षित जी कहेंगे उन बिटियाओं ने बुलाया वो श्याम नहीं आया, काली कमली वाला। अगर तुम्हें अपने नाम की मर्यादा रखना है गोविंद तब तो तुम्हें आना पड़ेगा। यही हाथी ने कहा, हाथी ने कहा प्रभु एक हाथी मर जाएगा। जब गजगिरा की कथा सुनी, गिरा ने हाथी का पैर पकड़ा, उन्होंने कहा प्रभु अगर एक गज मर जाएगा तो ये संसार हाथियों से कम नहीं हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे नाम पे एक कलंक लग जाएगा कि एक जानवर ने बुलाया था तो इतना बड़ा निर्मोही वो लौट के नहीं आया, वो लौट के नहीं आया। तो आवाज लगा रही बिटियां कह रही हैं कि कब आओगे, कभी आओगे, और जिस्म से जान जुदा हो जाए क्या तब आओगे। अगर मर जाएंगे क्या तब आओगे। और देर न हो जाए कहीं, देर न हो, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा 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 आजा